हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि ये साल आपके लिए कैसा होगा। यदि आपका बर्थ नंबर 1 है तो इस साल की एनर्जी को देखते हैं। पहले इस साल को हम ऐड करते हैं 2 + 0 + 2 + 4, जिसे कि ऐड करके 8 आता है, यानी कि ये साल है नंबर 8 का, सैटर्न का, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी होता है। एट द सेम टाइम ये ट्रायल से भरा हुआ भी साल होगा। तो यदि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, यदि आप काम कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए काम करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। आप किसी भी नंबर के हैं, यदि इस साल आप अपना 100% देंगे तो ये साल आपको सक्सेस भी देगा, रिवॉर्ड भी देगा। ये सारी बातें मैंने अपने न्यू ईयर प्रेडिक्शन वीडियो में बताई हुई हैं, लेकिन तब भी आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मैं आपको नंबर वाइज बताऊं, डेट ऑफ बर्थ वाइज बताऊं कि ये साल आपके लिए कैसा होगा। तो हियर आई एम विद बर्थ नंबर 1। तो यदि आप बॉर्न हुए हैं 1st, 10th, 19th या फिर 28th को, तो ये साल भी आपके लिए वैसी ही एनर्जी लेकर आया है। आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल रहना है अपने रिलेशनशिप में, अपने काम में आपको बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल रहना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप शुरू में कुछ फ्रस्ट्रेटेड फील करें, कुछ स्टक फील करें पुराने कनेक्शंस की वजह से, पुराने कुछ पैटर्न की वजह से। तो आपको उन कनेक्शन से अपने आप को दूर करना है। आपके अंदर एक अर्ज हो सकता है कि आप कुछ नया स्टार्ट करें, न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जाएं और कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, नया जॉब स्टार्ट करें। लेकिन कोई भी काम करने से पहले आपको बहुत सोच समझ के उस काम को स्टार्ट करना है। आपको प्रूफ रीड करना है कि क्या वो काम सही है, आपके लिए सही है या नहीं, क्योंकि ये साल हिस्ट्री डिसीजन लेने का नहीं है। ये साल बहुत ही सोच समझ के काम करने का है, क्योंकि ये साल है नंबर 8 का, यानी कि सैटर्न का, जो स्लो मूविंग प्लैनेट है। सोच समझ के आप यदि काम करेंगे तो उसका आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। आप कोई भी यदि हिस्ट्री डिसीजन ले लेंगे तो हो सकता है शुरू में वो आपको अच्छा लगे, लेकिन बाद में वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं हो। इसीलिए समझदारी दिखानी है इस साल अपने मेहनत के साथ साथ। आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उस एनर्जी को इस साल की एनर्जी के साथ आपको चैनलाइज करना है। आप बहुत सारे काम को हो सकता है बहुत एनर्जी के साथ शुरू करेंगे, बहुत ही एंथुजियास्टिकली शुरू करेंगे, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि उस काम को आप सस्टेन करें, उस एनर्जी को आप सस्टेन करें। नहीं तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप उस काम को बीच में छोड़ देंगे, फिर वो काम आपके कोई फायदे का नहीं रह जाएगा। इस साल यदि मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपको एसिडिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपको ब्लड रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आपके इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। यदि आपके एजुकेशन और करियर की बात करूं तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस साल बहुत मेहनत करनी है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। इस साल आप कोई भी गाइड लेकर आप यदि पढ़ना चाहें, कोई भी शॉर्टकट करना चाहें तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो आपकी जो भी कोर्स की बुक है, आपकी जो भी पढ़ाई है, वो आपको थरोली पढ़ना होगा और आपको बहुत ही डेप्थ में जाकर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस साल यदि आप जॉब में हैं और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पोजीशन पे हैं, बहुत ज़्यादा वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं, सैलरी इंक्रीज हो सकता है। लेकिन यदि आप मीडियोकर लेवल पे हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज भी साथ साथ करना पड़ सकता है। काम में भी आपको किसी भी तरीके का कोई शॉर्टकट आपको कोई भी फायदा नहीं देगा। आपको काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करनी है और आपको अपना 100% देना है। अपने किसी भी काम में आपको अपना हार्ड वर्क दिखाना है। यदि आपके फाइनेंस की बात करूं तो आप यदि एजुकेशन फील्ड में हैं, यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं, यदि आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, यदि आप रियल एस्टेट में हैं, यदि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा इस साल फायदे हो सकते हैं। जी हाँ, वो आप जो मैंने क्लॉज दिया है, जो इस साल का क्लॉज है कि किसी भी रॉन्ग डूइंग से आपको बचना है, शॉर्टकट से बचना है, इस चीज़ को आप हर जगह याद रखिएगा। आपको अपना 100% देना है। ये सारे जो क्लॉज के साथ ये साल आया है, ये हम सभी को याद रखने की ज़रूरत है। यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस साल रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, यदि गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में आप यदि इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एडवाइजेबल नहीं है इस साल। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। गैम्बलिंग या स्पेक्यूलेशन से पैसे कमाना, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना, ये आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं है और स्पेशली इस साल आपको ये कोई फायदा नहीं देगा। यदि आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको टर्ब्यूलेंस दिख सकता है आपकी कम्युनिकेशन गैप की वजह से, क्योंकि आप नंबर जो 1 के लोग होते हैं वो हमेशा से अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। लेकिन आप लिखने में तो अच्छे
अच्छे होते हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप वो कम्युनिकेशन बनी रहे, चाहे वो आप लिख कर भेजिए या आप क्रिएटिव थोड़े से हो जाइए। और ये साल भी है क्रिएटिविटी का, तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं। आप कुछ गाने भेज दीजिए, पोएम भेजिए, कुछ भी भेजिए जो आपके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता हो, ताकि वो कम्युनिकेशन बना रहे और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आपके रिलेशनशिप में। और आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट से बच के रहना है। अब मैं आपको देती हूँ हेल्पफुल टिप्स जो कि बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होते हैं मेरे वीडियोस के। वो इसलिए क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी न्यूमरोलॉजी, कोई भी एस्ट्रोलॉजी आपके लाइफ के इवेंट्स को तो नहीं रोक सकती है, जो कुछ होने वाला है उसको बदल नहीं सकती है। ये आपके लिए एक गाइड की तरह काम कर सकती है, आपको ये बता सकती है कि ऐसी चीज़ों की पॉसिबिलिटी है आपके नंबर के हिसाब से, तो इसलिए आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। और वो प्रिपरेशन तभी होती है जब आप अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस लाते हैं, आप अपने आप में पहले बदलाव लाते हैं। और जब आप अपने आप में चेंजेस लाएंगे तो देखिएगा कि आप में चीज़ों को टैकल करने की जो कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है, और आप चीज़ों को बहुत ही स्मूथली टैकल कर पाते हैं, बहुत ही आराम से टैकल कर पाते हैं। तो इसीलिए मेरे हेल्पफुल टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यदि आप बर्थ नंबर 1 के हैं तो इस साल आपको जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यदि आप कर सकते हैं तो आप सुबह उठकर सूरज को जल ज़रूर दीजिए। यदि आप वो नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आप सनलाइट में सुबह ज़रूर बैठिएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है मेडिटेशन। आपके इमोशनल हेल्थ के लिए, आपके इमोशनल वेलबींग के लिए आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस साल आपको मेंटली फिट रहना है, उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए। आपको फिजिकली फिट रहना है, आप उसके लिए जिम जाइए। आपको स्पिरिचुअली ठीक रहना है, उसके लिए आप मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए। ये आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी रिलीजन में आपका बिलीफ है, उसके तरफ आप अपना एक ग्रैटिट्यूड दिखलाइए। उसके लिए आप अपना थोड़ा टाइम दीजिए। और आप फाइनेंशियली फिट रहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आप डोनेशन भी करते रहिए। नेक्स्ट है कि इस साल आपको लाइट कलर्स पहनने हैं, आपको डार्क कलर्स को अवॉइड करना है। स्पेशली यदि आप लाइट ब्लू कलर पहनते हैं, व्हाइट क्रीम पहनते हैं, येलो कलर पहनते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, आपको शॉर्टकट नहीं लेना है किसी भी काम में, आपको हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, आपको सोच समझ कर कोई भी काम करना है। और आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखिए, क्लटर फ्री रखिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस साल की ये है कि हो सकता है कि इस साल की जो एनर्जी है वो आपके एम्प्लॉयज़ हों या आपके सबॉर्डिनेट्स हों या आपके जो हाउस हेल्प्स हैं, वो आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करें। हो सकता है वो सैलरी हाइक मांगें, छुट्टियां मांगें, जिससे कि आप थोड़े एजिटेटेड हो जाएंगे। लेकिन आपको इस साल बहुत ही संयम बरतना है, बहुत ही पेशेंस रखना है, उनके साथ आपको अच्छे से डील करना है, फेयर डील करना है। और इसकी एनर्जी बहुत सारे लोगों के साथ अभी शुरू हो भी गई होगी, बहुत सारे लोगों के हाउस हेल्प्स अभी जा रहे होंगे या छुट्टी मांग रहे होंगे, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी फील कर रही हूँ। लेकिन आपको सबकी तरफ फेयर रहना है, आपको एजिटेटेड नहीं होना है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए और देखिए कि आप इस साल किसी भी लक के बारे में नहीं सोचेंगे, अपना लक खुद बनाएंगे। तो इसीलिए इस साल की एनर्जी को समझिए और अपना 100% दीजिए, और फिर देखिए कि ये साल कितना रिवॉर्डिंग होता है आपके लिए। मैं जल्दी ही आपको बताऊंगी बर्थ नंबर 2 के बारे में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।